हाँ दे सकते हैं। तो अब हम भगवत गीता को स्वास्थ्य की दृष्टि से, उससे हम अपना सर्वाइकल, सेल्फ डिस्क, माइग्रेन, एब्डोमेन पेन, बेसिकली गुरुजी जो हैं वो पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान से हैं। ऐसी प्रेरणा मिली इनके गुरु द्वारा कि आप भागवतम मत करो। जिन्होंने इन्हें भागवतम सिखाया उनसे प्रेरणा मिली कि आप भागवतम की जगह ये वाली सेवा दो। तो उसके बाद से 2014 से ये सब करना शुरू किया। Our research is just getting increased. All knowledge is based on Shastra. Whatever written in our scriptures, somewhere it is, it is hidden. So we are with experiment and research, we are trying to open it up, okay, how it can be taken care in Kali Yuga or if for this time frame. And our results are good. 70-80% are our results. Karma cannot be killed, so you can just reduce the intensity of the pain. So if you take care, means Panchtattva is like, suppose you have taken treatment today, you will get some relief, but again you will be going in same world, same energy. Panchtattva, all 5 elements. So since our body is made of, mostly we talk about 9 element, 5 element which we can see, others are subtle element like soul and other man, buddhi, ahankar. So these 5 elements are made from making our body. So we'll talk about that only. So just half an hour talk, and if you feel inspiration, you can join us. And I'm in temple only for your service, so you can always take my service. तो उसी संदर्भ में एक ऐसे हैं जो पूरी तरीके से भक्ति मार्ग की तरफ जा रहे हैं, और हमें ये समझना होगा कि भक्ति है क्या, और सच्ची भक्ति अगर आप कर पा रहे हैं, और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि सेवा ही मुक्ति के द्वार खोलती है। नहीं, ऐसे आ रही है आवाज भी, है ना? हाँ, ये ठीक है वैसे। हाँ, आ रहा है वैसे, जरूरत नहीं है। तो हम भगवत गीता के माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से अपना सर्वाइकल, सेल्फ डिस्क, माइग्रेन कैसे ठीक करें। लगभग आप सब लोग हैं, और आप सब लोगों के घरों में भी और अपने पड़ोसियों में भी कोई ऐसा घर या पड़ोसी है जो स्वस्थ हो? है कोई? नहीं है। तो जिस देश ने सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की भावना, कल्पना पूरे विश्व को दी, और आज उसी देश में क्या हो गया है? ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म खतरे में हो, उसके लिए बहुत सारे उपाय अनेक लोगों के द्वारा, अनेक समाज समितियों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो पूरे धार्मिक कार्यक्रमों का जो भी हो रहा है या भक्ति मार्ग के द्वारा हमें प्रत्यक्ष रूप से कहते कि आज का ये जो है ना, वो प्रमाण मांगता है। अगर प्रमाण आपके पास है तो आपकी बात को कोई भी स्वीकार कर सकता है, प्रमाण नहीं है तो आपकी बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने तप त्याग करके
एक ऐसा मार्ग निकाला था कि अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप कृष्ण की शरण में चले जाओ। और आज हम अपनी कृष्ण की शरण में आए हैं तो उस परिस्थिति में भी हैं, सहज स्वाभाविक रूप से नहीं है। कहीं ना कहीं किसी मित्र के या सगे संबंधी के संपर्क में जाने से, समझने से, या एक फियर के माध्यम से, एक डर है कि हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जैसे भी आए हैं वैसे हम उसको स्वीकार करें, और जो चीज़ें हमें अध्ययन के माध्यम से दी जा रही हैं, चूंकि मैं स्वास्थ्य की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ आया ही हूँ तो स्वास्थ्य के एक चिकित्सक के रूप में आप लोगों को परिचय कराया गया है। तो भगवत गीता का 15वां अध्याय है जिसमें 14वां एक श्लोक है, आप लोग शायद याद हो किसी को। उसमें श्लोक है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहिमाश्रिता प्राणापान समान युक्ता चतुर्विधम, यानी हम हर प्राणी के शरीर में वैश्वानर यानी अग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के अन्नों को पचाकर और 5 प्राणों की रक्षा करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहिमाश्रिता, प्राणी के शरीर को यानी चतुर्विधम 4 प्रकार से। अब 4 प्रकार के अन्न कौन है, यानी भगवान कृष्ण ने यह कह दिया कि हम प्राणी के 4 प्रकार के अन्नों को पचा करके प्राणी मात्र के प्राणों का, यही है उसका अर्थ, यही है क्या उसका अर्थ? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, या मैं मानूं कि शायद आप लोग गीता का अध्ययन कर ही नहीं रहे हैं, जबकि आप लोग रोज कर रहे हैं। उससे आपको मिला क्या? जैसे मेरा जो विषय है, अगर कोई बात करे कि सर्वाइकल के अंदर कोई अगर आपको ट्रीट दे रहा है कि डिस्क का, और मैं ही अगर उसका विरोध ना करूं या मैं ही उसका सपोर्ट ना करूं, लॉजिकल है, सही है तो ठीक है दीजिएगा, नहीं है तो ये इसका इलाज कैसे हो सकता है, तो हमें खड़ा होना चाहिए, इवन आपको नहीं। तो जब श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो उसके एक एक बिंदु को, उसके भाव को भी हमें समझना चाहिए, तो हमें उसका फायदा मिलेगा। तो हम उसके माध्यम से कैसे अपने जो रोगों को, और प्रथम सुख निर्मल हो काया, यानी पहला सुख शरीर, अगर ये शरीर समर्थवान नहीं है तो क्या आप 4 घंटे 6 घंटे भजन जप माला कर सकते हैं? तो अब मेरे पास शरणागत हैं हम, और हमारे पास तेरे अलावा कोई विकल्प नहीं है, और जब तक ये भावना नहीं हो सकती है तब तक क्या हमें प्रभु कृपा, हरि कृपा हो सकती है? अब उस पर भी भरोसा, उस पर भी हमारी डिपेंडेंसी है, तो वो कृपा नहीं करेगा। तो 5 प्राण, यानी प्राण कितने हैं, कौन कौन से? आपको जो सवाल आए वो आप मेरे से पूछिएगा, मेरे को जो सवाल आएंगे वो हमसे पूछेंगे, और अगर आप थोड़े से आगे बढ़ोगे तो मैं ये गारंटी और भरोसा देता हूं आपको कि आप हर तरीके की बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। इस बात को मैं स्टाम्प पर लिख करके एग्रीमेंट करा सकते हैं, चूंकि आपको वो चीजें, तो 5 प्राण है, अपान, व्यान, समान और उदान। इन 5 प्राणों की रक्षा करते हैं भगवान कृष्ण। किस रूप में? अग्नि के रूप में। किसके माध्यम से? वो जो अन्न है, और अन्न कितने हैं? भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, पेय, 4 प्रकार के अन्न हैं। अब प्राणों की रक्षा वो करते हैं अग्नि के रूप में। इसका मतलब अग्नि अगर आपकी सही है तो जो 4 प्रकार के आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं उनके द्वारा रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, चर्म, शुक्र, ये है ना, ये आपके सही बनेंगे। अगर आपके अन्न अच्छे नहीं हैं और अग्नि अगर अच्छी नहीं है तो क्या संभव है? ये श्लोक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण की स्वयं की वाणी है। तो प्राणों की रक्षा होगी। अगर इनमें से कुछ गड़बड़ है तो क्या प्राणों की रक्षा होगी? या तो हमारी अग्नि ठीक नहीं है तो भी पचेंगे नहीं, अगर अन्न ठीक नहीं है तो वो पचेंगे नहीं। अब हमारा इसके अंदर एक नॉर्मल नेट है, ये हो सकता है कि कहीं कट भी जाएगा, खतरा है। अगर यहाँ पर वायर वाली वाईफाई हो तो कटने के चांसेस। तो आपका अन्न कैसा है उस पर है डिपेंड। अब हम अन्न का ग्रहण अच्छा नहीं कर रहे हैं
और भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, अगर इस ताल तो क्या वो नहीं पचेगा, तो रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि चर्म जो आपको चाहिए क्या वो मिलेगा। और इस समय मेरा जो चिकित्सीय जीवन का अनुभव है वो बहुत खतरनाक है कि इस समय 70-80% नवयुगल जो हैं, नवयुवक और युवतियां हैं, वो अच्छी संतान पैदा करने योग्य नहीं है। ये बात आप भी समझते हैं, क्योंकि 80% मां बहन बेटियों की यूट्रस एक्टिविटी अच्छी नहीं है, चाहे वो किसी भी पथ में हो, किसी भी मत में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी जीवन के मार्ग में हो। तो चूक कहां हो रही है? जब हम भगवान की शरण में आ गए, कृष्णा ही सब कुछ देखेगा, तो कृष्णा ने जो किया है, कृष्ण को याद करने से पूर्व हमें उनका अनुकरण करना जरूरी है। राम की मानो राम को, कृष्ण की मानो कृष्ण की मानना ही पड़ेगा, तो मजबूरी में मानो या फिर सहजता के साथ में। तो अब मैं बात करता हूं कि उन अन्नों को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी जठराग्नि यानी अग्नि से जो बनेगा वो सही होगा, यानी तो वो अन्न है जिसमें सीधी लिक्विड है, एक सॉलिड है, यानी पेय पदार्थ है जिसके अंदर दूध दही छाछ जो भी पीने वाला है, यानी वो जल तत्व है। हम सब 5 तत्वों से बने हैं। पूरी सृष्टि विश्व ब्रह्मांड की हर क्रिया, जीव जगत का हर प्राणी, और चल या अचल, इवन ये कुर्सी टेबल मोबाइल जो है वो सब किससे बना है? 5 तत्वों से। और उसमें से अगर कोई एक भी तत्व गड़बड़ हुआ तो उसका जीवन खत्म या खतरे में होता है। जैसे कि अब उन तत्वों का एक रंग है, एक स्वाद है। हम किसी को कैसे जानते हैं? उसकी शकल सूरत से, या उसके गुण से, या उसके निवास स्थान से। कोई ना कोई उसके अंदर एक खूबी है। अब जो व्यक्ति जिस स्थान से, जिस परिस्थिति से जाना जाता है, या उसका जो हुनर है, जब तक वो निखार नहीं लाएगा, यानी हम उसके बारे में आपको परिचय नहीं कराएंगे, गुरु हमें परिचय नहीं कराएगा, तब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अब हमारी जो भगवत गीता है उसमें बहुत स्पष्ट किया, और मैं ये मानता हूं कि अगर सिर्फ इसी श्लोक को आप दिन में 4 बार पढ़ के और उसका 50% भी अगर अमल करते हैं तो आज से ठीक 90 दिन के बाद मैं ये गारंटी देता हूं कि 90% तो आप रोग मुक्त हो ही जाएंगे। तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा करूं या और अन्य श्लोकों पर चर्चा करूं? इसी पर कर लिया जाए। हाँ, हिंदी भाषा कंफर्ट है? कई बार ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा चलती है। ठीक है, तो लिक्विड चीजें जितनी भी हैं तो 5 तत्व हैं, और उन 5 तत्वों को एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। तो जल को कंट्रोल कौन कर रहा है? पृथ्वी। अगर पानी बह रहा है तो उसमें मिट्टी हम डालते हैं, मिट्टी से रोकते हैं। तो जितनी लिक्विड चीजें हैं वो चीजें आपकी किसके संपर्क में होना चाहिए? पृथ्वी के संपर्क में होनी चाहिए या नहीं? और आज के 20 साल पहले हमारे यहाँ वो योद्धा पैदा होते थे जिस सर कटने के बाद भी उन्होंने युद्ध लड़े हैं, और आपकी उंगली कटे नहीं, अगर दब जाए अच्छे से कहीं थोड़ी सी तो बेड रेस्ट ले लेंगे। हम उसकी संतान हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है क्या? है या नहीं? तो ऐसे हम कैसे हो गए? अब जो काम मुझे करने चाहिए वो भी काम अगर हम अपने कृष्णा पर डाल दें तो क्या अच्छा है? जो मुझे करने चाहिए वो तो मुझे ही करने चाहिए, सब कुछ उस पर मत डालो। वो कहां तक किस किस को ठीक करेगा? आपके सर्वाइकल सिल्बुलिस ठीक करेगा या वायुमंडल को ठीक करेगा? आपके घर रोटी बनाने थोड़े नहीं आएगा वो। तो हमें जो काम करने हैं, और दोनों ही पहलू, यानी पहिया अगर गाड़ी के ठीक नहीं है तो यात्रा सफल। तो साधक, साधन और साध्य तीनों को बराबर का दर्जा दिया गया, इनमें चूक नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम साधक होने के जो धर्म है वो पूरे कर रहे हैं? अब भगवान
कृष्ण की मैं बात करता हूं वो क्या है, थोड़ा हमें उन्हें भी समझ लेना चाहिए। तो जैविक घड़ी के बारे में आप लोगों ने कभी सुना? बॉडी क्लॉक देख लीजिएगा गूगल पर, अभिषेक रेड्डी जी हुए हैं, आयुर्वेद में भी उसका पुराना बहुत बड़ा जिक्र है। तो जैविक घड़ी में यानी आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर 12 ऑर्गन है जो मुख्य रूप से काम करते हैं। हमारे यहाँ माह कितने हैं? 12। यानी एक माह में एक ऑर्गन आपका हाइपर होता है, यानी उससे रिलेटेड या उस माह जो व्यक्ति जन्मा है वही व्यक्ति उस माह सबसे ज्यादा परेशान होगा। जैसे कि ये माह जो चल रहा है, यानी परसों ही पूर्णमासी थी या कल परसों थी, अब जो माह है वो वायु प्रधान है। अब रोड एक्सीडेंट, चोट मोच घाटा, हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़े झंझट में अधिकांश वो लोग इन्वॉल्व होंगे जिन लोगों का जन्म इस महीने होगा। आप लोग इसको कर सकते हैं क्या? ऐसा है, आप हॉस्पिटल में जाओ, 100 रोगियों का आप डाटा लो, 100 में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका जन्म इस महीने का है या रात्रि 11 से 1 बजे के बीच का है। मैं तो पूरे देश में घूमता रहता हूं, डाटा निकालता हूं। इसका प्रमाण यह कि बर्थडे पर जो आप लोगों को गिफ्ट मिलते हैं या आप किसी को देते हो, क्या वो कभी काम आए? आते ही नहीं। अब आप देखोगे मैं सबसे ज्यादा बीमार, मैं घाटे में किस महीने में था, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आप अपने जन्म के आसपास ही होंगे। 80-90% ये फिक्स है। तो इसको मान करके आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, हमारे ग्रुपों में भी जा सकते हैं। ये हम लोग 2 दिन की ट्रेनिंग करते हैं। कैसे? प्रमाण के लिए आप देख लीजिएगा, हॉस्पिटल में जाके, थाने में जाके, पागल खाने में जाकर के, रोड एक्सीडेंट में जाकर के, गाड़ी वर्कशॉप पर आप जाकर के देख सकते हैं। जो लोग भी व्यथित हैं वो इसी महीने के होंगे अब, और गंभीर परिस्थिति में अगर वो है। और इस महीने भी हमारे पास अभी जैसे मैं वहां चिकित्सा कर रहा हूं, आप लोग बाद में भी आकर के देख सकते हो, जिन लोगों का जन्म इस महीने होगा वो ही केस हमारे पास क्रिटिकल होंगे, गंभीर होंगे, साधारण ये फिक्स होंगे। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो किस महीने हुआ है? हाँ, भाद्रपद। तो इसके अंदर वैसे मैं मानता हूं, माफ करना थोड़े से कटु शब्द हों, जो हमारे आराध्य हैं उनके जन्म में याद रखने में भ्रम नहीं होना चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। एक ही सुर में एक ही शब्द आना चाहिए या नहीं? तो इसमें संदेह नहीं। यानी उनका जो जन्म है भाद्रपद में है, ठीक है। तो भाद्रपद की जो एनर्जी है यानी ऊर्जा है, और भाद्रपद में जो लोग जन्म लेते हैं वो आकाश प्रधान होता है। यानी आकाश प्रधान का मतलब उसके नीचे बहुत बड़ा एक समूह काम करता है। वो ऐसे पद पर होगा जिसके नीचे सैकड़ों या हजारों लोग या लाखों लोग काम करते हैं। यानी वो लोग या तो संत होते हैं, साधक होते हैं, या फिर नेता होते हैं। तो 2 ही प्राणी हैं हमारे देश में, या तो साधक यानी कोई संत, या फिर राजनीतिज्ञ। इसके नीचे बहुत बड़ा वर्ग। और अगर आप लोगों में से भी किसी का जन्म इस महीने हुआ है तो आप भी ऐसे ही जगह पर जाएंगे जहां पर आपके नीचे बहुत सारे लोग। अगर नहीं कर पाए, ऐसी जगह पर आप नहीं जा पाए, तो आपकी बॉडी में, मैं आपको भाई बहन माता सिस्टर मैडम चाचा ताऊ अंकल अगर बोलते हैं तो आपकी फीलिंग क्या एक है? नहीं हो सकती ना। मैं आपको बहन जी बोलूं, बहन बोलूं, यही जी और बहन मैडम अलग है ना। एंजाइम कुछ है अंदर जो आप उसको जज नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ है। तो शब्दों पर हमारा जीवन टिका है, व्यवहार पर भी हमारा जीवन टिका है। तो अब यहां पर देखिएगा कि अगर किसी तरीके से जो आपके गुण धर्म है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, तो एक एंजाइम आपके बॉडी के अंदर रिलीज होगा जो आपको एक असाध्य बीमारी की तरफ, और उसका कोई इलाज है क्या? उसका कोई इलाज नहीं। और इस समय चिकित्सा के फील्ड में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां चल रही हैं, क्या कामयाब है? एक के बाद दूसरी गोली, दूसरी के बाद तीसरी गोली, तीसरे के बाद नहीं है। और यहां पर मैं उस चिकित्सा विज्ञान की बात करता हूं कि अगर आप उसका 50% पालन करते हैं
तो आपकी 95% समस्याएं ठीक होने की गारंटी मैं देता हूं। अहंकार नहीं है, ये मेरा अभिमान है। मेरा ऐसा अभिमान कभी नहीं जाए कि मैं भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों से जी रहा हूं और भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों से, ये मेरा गौरव की बात है, होनी चाहिए ना हम आपके लिए। तो हम उस देश के वासी हैं कि और भगवत गीता की शुरुआत कहां से हुई? उस समय कहा गया है कि जब जीवन जिंदगी और मौत की मोड़ पर खड़ी थी, वहां से किसका उद्गम हुआ? और भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया है वो शांति और सहज में दिया या आक्रोश में दिया है? यानी उन्होंने मजबूरी बस दिया है या उन ऐसा हमें करना चाहिए तो करेंगे। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए तभी तो उन्होंने किया था। अगर अर्जुन हथियार नहीं डालता तो आज हम आप हथियार डालने की स्थिति में हैं। हमारा सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, माइग्रेन जो समस्याएं हैं, क्या हम उनसे निजात पा रहे हैं? तो क्यों नहीं एक नई गीता की शुरुआत करें कि जो गीता के जी के अंदर एक एक श्लोक लिखा है उसमें से हम कुछ ऐसे श्लोकों को निकालें जो हमें स्वस्थ करें। तो उसमें से एक ही श्लोक मुझे याद आया कि यहाँ वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहि माश्रिता, तो भक्ष्य भोज्य चोष्य पेय। तो जो लिक्विड चीजें जितनी भी हैं और जो काम मुझे करने हैं वो कभी भी ईश्वर पर मत डालना। मेरा मत ऐसा है, आप लोगों का क्या है वो आप जाने। तो लिक्विड चीजें जितनी भी हैं आपकी और हमारे यहाँ, अगर पूर्वजों की बात करें आज के 20 या 30 साल पहले, तो हमारा सरसों का तेल किस में रखा जाता था? मिट्टी की होती थी मटकी या नहीं? और आज किस में रखा जा रहा है? और जल का कंट्रोलर कौन है? पेट्रोल की गाड़ी को क्या डीजल से चलाया जा सकता है? अगर इस तेल के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर, यानी उसमें भी लिक्विड के अंदर जो केमिकल रिएक्ट करते हैं वो स्टील के साथ नहीं, वो किसके साथ करते हैं? मिट्टी के साथ में। वही तेल हमारे जोड़ों को चिकना कर सकता है, फ्लेक्सिबल कर सकता है। कितने लोग यूज कर रहे हैं हमारे देश में? सबके घुटने खराब हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? करना चाहिए या हमें जब की संख्या बढ़ा करके उसकी पूर्ति क्या संभव है? नहीं है ना। तो जितनी भी लिक्विड चीजें हैं आपकी पृथ्वी के संपर्क से गई, जैसे कि हम जब भी ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं या धूप बत्ती लगाते हैं, जो भी हमारी अनुनय विनय अपने इष्ट के प्रति हैं, जब भी हम उनकी पूजा पद्धति के लिए जाते हैं तो बर्तन कौन से याद आते हैं हमें? स्टील, फूल, पीतल? क्या हम किसको वरीयता देते हैं? पीतल या तांबा के। जब भी हमें पूजा पाठ घर में कराए, स्टील का याद नहीं आता है, मजबूरी में तो आता है। ब्रह्मांडे सपिंडे, ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे इस, कहते हैं ना। तो ब्रह्मांड के अंदर क्या है और ब्रह्मांड के आधार पर क्या होता है? जैसा मौसम बदलेगा वैसे ही हम बदलते हैं ना। अभी हम सिकुड़ के थोड़े से बैठे हैं, अभी बम्बई में थे तो आकड़ के रिलैक्स होके बैठते थे, और अभी दिल्ली की तरफ, पलवल की तरफ जाऊंगा, वृंदावन की तरफ जाऊंगा ना, तो हमारा सिकुड़ना और रिलैक्स होना ये किस पर निर्भर है? मौसम पर है या नहीं? अब आपका हो सकता है कि हाथ सिकुड़ गया हो, कान सिकुड़ गया हो, किडनी सिकुड़ गई हो, लंग सिकुड़ गया हो, लीवर सिकुड़ गया हो, या वो लार्ज यानी या रिलैक्स हो गया हो। यही तो बीमारियां हैं कि सही से हमारा लंग्स काम नहीं कर रहा, सही से हमारी आंत नहीं, या तो वो सिकुड़ी हुई है या फिर वो फैली हुई है। और ये सब किस पर निर्भर है? वेदर पर, जो बाहर है। तो अंदर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वो भी कहीं ना कहीं वेदर पर है। जैसे कि अभी हम दबा के खा रहे हैं, क्या गर्मियों में खा सकते हैं? बारिश में खा सकते हैं? तो पेट का भी संबंध किससे है? वेदर से। और जब भी हम बात करते हैं पूजा पाठ पद्धति की तो पहले ही हमारे ओरा में आ जाती है कि थाली फूल पीतल की होनी। और ब्रह्मांडे सब पिंडे, अगर सिद्धांत मैं वेद और शास्त्र गीता को मानता हूं और इसकी सभी पुष्टि करते, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जो कुछ है वो सब मुझ में है। सारा ब्रह्मांड की भी उन्होंने चर्चा की, ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्मांड को छोड़ दिया हो। सब कुछ जो है वो मुझ में है। तारे मुझ में, ग्रह मुझ में, नक्षत्र मुझ में, इनकी भी चर्चा है ना। तो इसका मतलब तारे, ग्रह और नक्षत्र हैं कुछ, और उनकी जब हम पूजा करते हैं तो थाली फूल पीतल या कांसे की, स्टील की
अब आपकी रसोई में इस ब्रह्मांड को ठीक करने की, इसकी जब हम पूजा करते हैं, इसलिए भोजन को क्या प्रसाद बोला है। आज हम क्या बोल रहे हैं, चल यार डिनर कर लेते हैं, चल लंच कर लेते हैं, क्या इसका कुछ फर्क होगा या नहीं। भोजन को क्या प्रसाद, और भोजन प्रसाद तब बने, उसमें फिर दो प्रवृत्ति हैं, दैत्य प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति। तो जो सौरमंडल संचालित हो रहा है उसके अंदर कुछ देव ग्रह, सौरमंडल, इसीलिए तो मौसम बदलते हैं, और सौरमंडल में 9 ग्रहों की प्रधानता है। 9 ग्रहों में कुछ ग्रह हैं जो देव प्रवृत्ति के हैं और कुछ ग्रह हैं जो दैत्य हैं, या नहीं। आसुरी प्रवृत्ति का भी बहुत बड़ा वर्णन है भगवद गीता में, लेकिन वो दोनों का एकीकरण अगर नहीं है तो सृष्टि का संचालन, तो हम देव प्रवृत्ति में आ गए हैं तो हमने लहसुन प्याज का करते हैं ना इसी भाव से, या कुछ उसके अंदर कुछ विशेष है, क्यों करते हैं, क्योंकि वो देव प्रवृत्ति वालों का भोजन, हम वो ग्रह में नहीं आते हैं। ये तो हमने पालन कर लिया, चलो ठीक है भाई, इसको पालन कर लें। क्या ये पालन करना भी जरूरी नहीं है कि हमारे बर्तन भी फूल पीतल के हों, करना चाहिए या नहीं। पेट्रोल की गाड़ी डीजल से समझौता करने से चीजें सही होंगी या बिगड़ेंगी। तो हम अपनी रसोई में, अपने भोजन में, अपने वस्त्र में और अपनी वेशभूषा में, क्यों सभी इस्कॉन वाला कोई भी व्यक्ति अगर पूरे देश में कहीं जाता है तो उसके अंदर एक चिन्ह होता है वेशभूषा या तिलक का, कुछ ऐसा होता है कि दूर से पता लगता है ये उस हरे कृष्णा वाले हैं। अगर वो चिन्ह फिर किसी और अगर संप्रदाय का है तो उसका भी एक चिन्ह होता है, यानी मार्क का, यानी लोगो है। अभी मैं यहाँ बैठा हूं तो इसका क्या महत्व यहाँ लगा दिया, कुछ महत्व है ना इसका, हमारे लिए आपके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोगों का जो कि सिर्फ हमारी फोटो ही देखेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी सिर्फ वीडियो देखेंगे, और ये कितने लोगों तक जाएगा तो उसका अपना महत्व है, वो वहां पर काम करेगा। मेरा अपना महत्व है, मैं वहां काम करूंगा, आपका अपना जहां महत्व है वहां आप काम करेंगे। तो हमारे यहाँ एक ही बात को आप पकड़िए कि भगवान कृष्ण ने जो 4 प्रकार के अन्नों का जिक्र किया है और 4 प्रकार के अन्नों का जो पाचन किया है, उनमें हम आपका दायित्व ये बनता है कि वो अन्न शुद्ध हो। हमने तेल डाला है हलवा बनाने के लिए, डाल दें तो क्या हलवे में स्वाद आएगा। सब्जी छौंकने के लिए घी उत्तम बताया जाता है या तेल, तेल, सब्जी जब छौंकते हैं ना तो तेल, और हलवे के लिए अलग अलग है ना, जबकि दोनों ही लिक्विड है, लेकिन उनको अलग अलग निर्धारण क्यों किया। तो अब हमारे जो 5 प्राण हैं, यानी वो पांचों के पांचों प्राण बेचारे खतरे में हैं, और उन प्राणों के लिए कुछ प्रक्रियाएं हमारे महापुरुषों के द्वारा किया गया कि इस भजन पर हमें ताली बजानी है, इस भजन पर यों लय और यों लय है ना। तो वो लय का क्या तारतम्य है, जैसे कि जब भी महाभारत काल की बात आती है तो वहां पर कुछ दृश्य हैं जो हमें रुलाते हैं, कुछ दृश्य हैं जो हमें उमंग करते हैं। केवल साउंड से और दृश्य से, यानी आंखों से देखने और सुनने मात्र से हम रोते और डलनेस में जाते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे युद्धों की कहानियां हैं, कृष्ण के जीवन चरित्र है, और उन्होंने उसको झकझोरने का काम किया, हर चरित्र को वास्तविकता से परिचय कराने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा कृष्ण का अनुकरण करके मैं भी इस काम में लगा हूं कि आपके डीएनए को, वो भी उस सिद्धांत के आधार पर जिससे मेरा, तो मैं मानता हूं कि अब वो 4 प्रकार के जो अन्न हैं जिनका जिक्र भगवान कृष्ण ने किया है, मेरे इष्ट ने किया है, उसको हमें आंख बंद करके मान लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर आप अपने इष्ट की एक ही आज्ञा का सही से पालन कर लो तो बाकी की पालन करने की आवश्यकता नहीं है वो अपने, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ क्या है, हमारा मानव शरीर। कोई आत्मा से पूजा कर सकता है क्या? शरीर अगर आपके पास नहीं है, साधना कर सकता है, भजन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो ये साधन मिला है, तो इस साधन की जितनी प्योरिटी होगी, हमारे पास जैसी गाड़ी होगी उतनी जल्दी हम और उतनी आसानी से दूरी को, तो लिक्विड चीजें आपकी जितनी है वो ज्यादातर मिट्टी के संपर्क में आनी चाहिए या नहीं, और इस समय किसी की है नहीं है। तो जल से संबंध, यानी जल तत्व अगर आपका विकृत हुआ
तो जल से संबंध। अब हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है उसमें जल कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से पृथ्वी है, एक में जल है, और हमारे शरीर में भी 3 हिस्से ही है। एक हिस्सा पृथ्वी, अगर पृथ्वी है तो इस शरीर में भी एक हिस्सा सॉलिड है, सॉलिड ही कह सकते हैं पृथ्वी को, ठोस। तो 70% पानी पर जो हमें फिजिकल रूप से बाहर आउट में समुद्र में दिख रहा है, उसमें पूर्णिमा, अमावस और एकादशी को चंद्रमा का कुछ विशेष प्रभाव होता है या नहीं? होता है या नहीं? तो इस शरीर पर भी कुछ होगा। तो चंद्रमा किसका अधिपति है? जल का है या नहीं? अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है और चंद्रमा अपनी चाल पर ही चलता है, वो अपनी और देवी देवता या ईश्वरीय शक्ति जो है वो अपने सिद्धांतों से समझौता, वो आपको वैसा रिएक्शन करेंगे जैसी आपकी गुणवत्ता। अब समुद्र का जल है या आपके शरीर का जल जैसा है वैसा ही तो आप पर रिएक्ट होगा या नहीं? तो हम जो पानी पी रहे हैं यानी लिक्विड चीजें ले रहे हैं वो हमारी कैसी है? और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कभी ये सूत्र सुना है ना? मनुष्य का जो मन है वो कारण और बंधन का हेतु है। मन अगर आपका खराब है, मन के हारे हारे और मन के जीते, ऐसा तो सुना है ना? तो अगर आपका मन कमजोर हुआ तो जीवन का उद्देश्य भटक जाएंगे। तो उसके लिए हमें किसका? चंद्रमा का सहारा लेना है। यानी चंद्रमा चंचल है और मन कैसा है? चंचल है जी। हाँ ठीक है, मैं शॉर्ट करता हूँ। बाकी जिसे चलना है तो हमारी बहुत सारी चर्चाएं एग्जैक्ट एक सिस्टमेटिक ढंग से यूट्यूब पर हमने की है। 4-5 तारीख को ऑनलाइन क्लासेस भी है, जिसका मर्जी है वो लोग जुड़े, यानी 2 दिन हम देखेंगे। तो जल यानी चंद्रमा को अगर हमें सही रखना है, यानी जल को सही रखना है अपने शरीर का, तो जल सही है तो मन सही है, और मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो मन को अगर तो जल यानी चंद्रमा यानी मिट्टी, तो आप अपने पानी को लोटे में पीना शुरू करें, गिलास और बोतल का करना चाहिए, क्योंकि सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का कुछ महत्व है। आप सब लोग टेक्निकल हैं, पृष्ठ तनाव का महत्व है। तो लोटे वाला पानी आपका 45 से 1.25 घंटे में पचता है, गिलास और बोतल वाला पानी आपका 4 घंटे में पचता है। कितने में? और टेबल पर हमेशा बोतल मत रखें। देखने से भी कुछ होता है या नहीं होता है? सुनने से भी कुछ होता है। तो अगर लगातार आपको पानी दिख रहा है तो भी आप बीमार पड़ेंगे। और जिनका जन्म कार्तिक अघन यानी दिसंबर और नवंबर में हुआ है, उनको पानी से दूर जाना चाहिए। वो लोग मानसिक परिस्थिति में विचलित भी बहुत होते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं, सही अगर दिशा। तो जल को कंट्रोल करना है तो पृथ्वी यानी आपकी लिक्विड चीजें ज्यादातर मिट्टी के संपर्क में हो, फर्श के संपर्क में। एक शुद्धता का उपाय यह है, अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो जहां उनको रख रहे हैं वहां पर मिट्टी थोड़ी सी डालें और उस पर उस पात्र को रखें। पहले तो पात्र ही मिट्टी का हो, नहीं है तो वो पात्र मिट्टी पर रखना चाहिए। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो उस पात्र पर आपको मिट्टी का रंग लगा देना चाहिए, यानी पीला कपड़ा उस पर। लेकिन ये विकल्प हैं, जैसा गुड़ डालो वैसा मीठा। शुद्ध तो वही है कि मिट्टी के पात्र में रखो, वैसा ही आपको स्वाद आने वाला है। अगर गुड़ कम डाल दिया और आपने वैसी कल्पना कर ली कि हमने तो इसमें 1.25 किलो गुड़ डाल दिया, हलवा मीठा हो तो बन सकता है, तो ऐसा नहीं। तो पीला रंग भी, वो भी विकल्प अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि हम आप सब भयंकर मजबूर व्यक्ति हैं। जॉब हमारी जरूर 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 50 लाख के पैकेज पर है, लेकिन हम आपसे कमजोर अब कोई नहीं है। आप इतना नहीं कर सकते हो कि अपनी रसोई में मिट्टी फैला के उस पर पात्र रख लो, कर सकते हो क्या? औखाद नहीं है, आप इतने कमजोर व्यक्ति हो। तो जल को कंट्रोल करना है तो पृथ्वी के सारा यानी लिक्विड में पेय पदार्थों को सभी को मिट्टी के संपर्क में कर दिया जाएगा, रंग के, स्वाद के, स्वभाव के माध्यम से। और पृथ्वी को अगर कंट्रोल करना है तो हमें वायु के संपर्क में जाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का कंट्रोलर कौन है? वायु। और पृथ्वी का मतलब सॉलिड चीजें जो आपके घर में है, लड्डू है, दाल है, आटा है, रोटी है। और आज के कुछ समय पूर्व हमारे यहाँ रोटी रखने का जो पात्र हुआ करता था वो किसका था? लकड़ी का कठौता था या नहीं? हमारे बुजुर्ग बहुत वैज्ञानिक थे,
और आज आपके रोटी के रखने का पात्र किसका है? स्टील यानी आकाश का है, खनिज है या प्लास्टिक है। अब उसमें रखी हुई रोटी क्या आपके प्राण को बचा सकती है? प्राणापान समानुक्ता पंचान्यम, यानी प्राणों का संबंध किससे है? अन्न से। पंचान्यम, अन्न है तो प्राण है, और अन्न कैसा है आपका? प्राण विहीन। हल्दी कौन बना रहा है? मशीन। धनिया कौन बना रहा है? मशीन। सब मशीन कर रही। आप में से कोई एक व्यक्ति है जो ये कहे कि हम अपने अन्न को प्राण से, यानी हम स्वयं से, है कोई? इसीलिए सबके प्राण खतरे में है या नहीं है? तो अगर अपने प्राणों को ठीक करना है तो प्रियतम तक पहुंचने का एक उत्तम मार्ग ही है। तो कृष्णा तक अगर पहुंचना है तो अपने प्राण की शुद्धता को रखो। हाँ, वो ठीक है। अब पृथ्वी का कंट्रोलर वायु, तो जितनी सॉलिड चीजें हैं उसके रखने का पात्र आपका किसका होना चाहिए? लकड़ी का, कुश का, डाब का होना चाहिए या नहीं? ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जो दवाइयों के लिए आप पैसा देते हो वही पैसा किसी को, गरीब को दो या खोजो। जब आप बाहर से, विदेश से इंपोर्टेड घड़ी मंगा सकते हैं जो आपको पसंद है, फोन मंगा सकते हैं, कपड़े मंगा सकते हैं, तो क्या वो कठौता नहीं आपको मिलेगा? मिल जाएगा, प्रयास करो, सब कुछ हो सकता है। तो पृथ्वी हो गया और जल हो गया। अब तक तो कितने बच्चे हैं आपके? अगर इसका पालन करो तो मैं उसको बताऊं ना, क्या फायदा। और करो तो जब आपको लगे कि कुछ लॉजिकल है तो करो, अनलॉजिकल है तो बिल्कुल मत करो। जुड़िएगा हमारे साथ में और देखिएगा कि वहां क्या ये सिद्धांत काम कर रहा है तो जुड़ो, नहीं आप अपने घर, हम हमारे घर। इसी तरीके से वायु का जो कंट्रोलर है, यानी वायु, हवा, हवा अगर कंट्रोलर है, इसके अंदर इस पंखे को हम चलाएंगे तो सबको लगभग हवा लग सकती है। एक बड़े से हॉल के अंदर अगर हम इस पंखे को चलाएंगे तो इसका कोई महत्व है? नहीं है ना। तो वायु का कंट्रोलर कौन है? तो हमारी सब्जियां जितनी भी हैं, यानी हरी सब्जियां, और वायु का रंग है हरा। हरी सब्जियां जब हम लेके आते हैं तो कहां रखते हैं? खुले में या अंदर? जबकि वो रखनी कहां चाहिए? खुले में रखते हैं ना, अच्छा माना जाता है क्योंकि तुम्हारे पास जगह नहीं, डिबिया में रह रहे हो। तो कभी भी सब्जियों को, खास करके हरी सब्जियों को बंद नहीं करें। उसको जितना क्राइटेरिया हो ज्यादा से ज्यादा उसको खुले में रखें। गांव में हमारे यहाँ ऐसा ही, हरी सब्जी लाए तो खोल के रख दी, आपने फ्रिज में ठोक दी तो आपका प्राणवायु खतरे में आएगा ही आएगा। तो वायु का कंट्रोलर है कि नहीं आकाश। बच्चों को छोटा घर पसंद या बड़ा? बड़ा चाहिए उनको, स्पेस बड़ा। तो बच्चे वायु में हैं। तो अब अगर बच्चों को आप सकुशल देखना चाहते हो और बच्चों के लिए हम सब कमाते हो तो स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो। घूमने जा रहे हैं हम तो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। कभी ये कहते हैं कि हम पत्नी को घुमाने ले जाते हो। तो घूमने की जब बात आती है तो नाम किसका होता है? भले ही बच्चे ना हुए हों उसके, तो मैं तो बच्चों के साथ हूं। तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और है किसके साथ? तो घूमने का, यानी आकाश की जब बात आएगी तो वायु का ही नाम। तो बच्चे हैं वायु प्रधान, ठीक है। तो वायु, आकाश, यानी वायु का कंट्रोलर आकाश। तो वायु प्रधान जो चीजें हमारे घर में हैं वो खुले में होने चाहिए, और जल प्रधान चीजें हमारी मिट्टी के संपर्क में, और आकाश प्रधान जितनी भी चीजें हैं, यानी साधु संत और राजनेता, वो तभी कामयाब होती हैं जब उनके साथ में युवा टोली, बुजुर्ग ही बुजुर्ग हो जाए अगर किसी में तो कामयाब होगा वो मिशन। जोश, उत्साह और उमंग वाला अगर नहीं है तो आपकी आकाश, कहने का मतलब अगर आपको साधना पथ में जाना है, भक्ति पथ में अगर आगे बढ़ना है तो आपके अंदर जोश होना चाहिए या नहीं? अगर जोश नहीं है तो क्या आप भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? यानी अग्नि प्रदान। तो आकाश का कंट्रोलर अग्नि, अग्नि का मतलब जोश, उमंग या अग्नि। तो अपनी पाचन तंत्र को, अग्नि को बैलेंस कर लो। और अग्नि के लिए अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं अग्नि रूप हूं, इन सबको पचाने के लिए। तो अग्नि, जोश, उमंग यानी तब आएगा जब आपका पाचन तंत्र आएगा या नहीं। तो उसके लिए दोनों ही चीजें, तो भगवान कृष्ण या कृष्णा जो अग्नि स्वरूप है वो कब काम कर रहा है? जब आपके वो पांचों अन्न सही
तभी कर रहा है ना। अगर वो नहीं है तो क्या कृष्णा कृपा करेगा? क्योंकि अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो हमें अपने लक्ष्य तक नहीं। बात समझ में आई? तो इसका पालन कर लो। विशेष जानना है तो 4-5 जनवरी को जोड़ो। तो मैं काम कर रहा हूं इस तरीके की बातें कि लोगों के अंदर ये हो। दूसरा, उसी में आवास कि हम कम से कम 2 महीने या 3 महीने ऐसे परिसर में जाएं, यानी महीने में 4 दिन। तो हमारे बड़े भाई हैं कान सिंह निर्माण जी, एक बार खड़े होंगे। कि जो प्रधानमंत्री जी खुद सुनने के लिए इन्हें आमंत्रित करते हैं बार-बार, देश के सारे राज्य के मुख्यमंत्री आमंत्रित करते हैं, वो आपके बीच में। गूगल में भी सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इन्होंने वो सारी, मैं तो पूरे देश में भागता रहता हूं, मैं तो बस इन चीजों को ठीक करता रहता हूं। इन्होंने वैसा ही एक घर बना रखा है जिसके अंदर एक साथ में 200-400 लोग रह सकते हैं। और वही, हाँ, 5 तत्वों के जो अन्न है, 4 प्रकार के जो अन्न है वो सभी उसी फॉर्म में बना रखे हैं। तो कभी मन करे तो वहां जाना, और उसके पहले आप YouTube पर जोर की ढाणी डालो, सर्च करो, देखो, समझो। समझने के बाद कभी मन करे, फुर्सत तो नहीं है तो कभी आ जाओ। प्राण ऊर्जा का अगर देखना है तो कोई प्रभु जी आ सकते हैं क्या? मतलब कितना फर्क होता है? जस्ट आपको एक एक्सपेरिमेंट प्रभु जी कोई नहीं था जो सबसे स्ट्रॉन्ग है प्रभु। क्योंकि प्राण अगर आपका खतरे में आ गया ना, हाँ, और आपको ये पता है कि मुर्दे की कोई मदद करता है? कोई नहीं करता है। जब हमारे ही प्राण खतरे में है तो कौन मदद करेगा? ठीक है, हाथ को ऐसे करेंगे, हाँ हाँ, कोई भी कर लो जो आपका मजबूत हाथ हो। हाँ, ये ठीक है। अब इसको कोई और आके दबाए। पूरी ताकत लगाएंगे, ठीक है। अभी आप इसको डालिएगा, रिलैक्स रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, रिलैक्स छोड़िए, हाथ छोड़ दीजिए, हाथ रिलैक्स छोड़िएगा, रिलैक्स छोड़ दो। अभी फिर वैसे ही करेंगे, वैसे ही जैसे पहले किया था। अब फिर दबाएंगे, आप इसको नीचे नहीं आने देंगे, ठीक है। ताकत लगाइएगा, फिर करिए, और उससे ज़्यादा ताकत लगाइए जो पहले लगाई थी। रिलैक्स छोड़िएगा, फिर आप वैसे ही करो, रोक के रखो, वैसे ही करो जैसे पहले था। उससे ज़्यादा जो अभी लगाई थी उससे ज़्यादा ताकत आपको लगा, जाने नहीं देना है प्रभु, नीचे नहीं जाने देना है, ठीक है। बेसिकली जो गुरुजी बता रहे हैं ना, ऊर्जा का फर्क क्या है? ये हाथ से बना हुआ है, ये जो गुरुजी ये भी भागलपुरी ही है। जैसे अपन माँ स्वेटर बनाती थी ना, उसका अंतर, और हम बाहर स्वेटर खरीदते हैं एक एक हाथ से। ये जो हमने पहन रखा है ना, ये किससे बना है? और ये किसी को पहना देंगे उसकी। अभी जैसे आप लोग घर में चटनी बनाते हो, सिलबट्टी की चटनी और मिक्सर की चटनी में जो फर्क है ना, वो तो टेस्ट में ही पता लगता है, अंदर भी तो कुछ हो रहा होगा ऊर्जा का। तो दैट्स व्हाट। ये कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है, आप इसको धारण कर लो, आपको पता लग जाएगा। गुरुजी एक चीज और बता दीजिए, वायु तत्व प्रधान है तो आप लोगों के पास कपड़े कितने और वो कितने होने चाहिए? आपके गुरु महाराज के पास कितने हाँ, थे? अब यहाँ पर एक चीज और मैं जो बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ उससे देश में बहुत बदलाव होगा। हमारे यहाँ जो भी साधु संत हुआ करते थे, महापुरुष जिनको मैं बोलता था, वो लोग सबसे पहले किसका त्याग करते थे? कम से कम कपड़े, दूसरा कम से कम बर्तन करते थे ना। और वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, और पढ़े भी हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, फिर क्या बने? संत। अगर उसका कुछ प्रभाव होता तो क्या संत बनते? और फिर उसके बाद जो उन्होंने कह दिया वो शास्त्र बन गया, यही मानेंगे ना, वो शास्त्र बन गया। तो उन्होंने उस ज्ञान को पाने के लिए कौन सा मार्ग चुना? पढ़ाई लिखाई वाला या अध्यात्म का? और अध्यात्म के मार्ग में जाने के लिए उन्होंने पहले वस्त्रों का त्याग किया या नहीं?
तो वायु कंट्रोल हुई, और वायु जब कंट्रोल होती तो आपके मन, भाव, विचार यानी लंग्स, लीवर, किडनी और ब्रेन से चंचलता का नाश होता है। और चंचलता जब नाश होती है तो चंचल क्या है, अभी मैंने बताया था, कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। और चंद्रमा अगर आपका विकृत नहीं है, सुकृत है, तो वो आपको सन्मार्ग की तरफ लेके जाएगा। अगर वो चंचल हो गया तो आपको भटका देगा। तो चंचलता यानी वायु को, ब्रेन की वायु को वो कंट्रोल करता है। कौन सा? कम से कम अगर आपके पास कपड़े कम है। किसी को याद है कि मेरे पास कितने कपड़े हैं? महिलाओं का तो श्रेष्ठ स्थान। तो पहला परहेज ये करें कि अपने स्वयं और अपने खास करके बच्चों को, तो हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि छोटे बच्चों को नए कपड़े थी या नहीं, उसके पीछे एक विज्ञान था ना। ऐसी हजारों बातें हमारे संस्थान के लोगों ने जो भारत के मूल में थी उनको निकाल के लाए हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लॉजिकल लगे और आपके दर्द कम हो तो मानो, नहीं हो तो मत मानो। तो इस पर हम लोग काम करते हैं, समय की अभी बाध्यता है। अगर किसी को दिखाना है तो 10 मिनट है हमारे पास, एक दो लोग अगर दिखा सकते। नहीं, बेटर होगा कि भैया वहां आ जाए, अगर परिश्रम करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ नहीं समय ज्यादा कि वहां भी लोग आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि एक तो YouTube पर पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान आप सर्च करें, जोर की ढाड़ी सर्च करना। विशेष इलाज के लिए आना है तो आप हमारे साथ आ जाइएगा। अगर उस परिवेश में ही आपको कुछ देर रहना है तो जोर की ढाड़ी आप सर्च कर लो, सीकर राजस्थान में चले जाओ। और जो यहाँ भी मैनेजमेंट करते हैं उनका क्या नाम, वो भी सीकर से ही है। क्या नाम बताया था उन्होंने? हाँ, उनसे आप ले सकते हैं एड्रेस, तो वहां आप जा सकते हैं। तो तय करना, और अगर प्राण आपके खतरे में है तो मैं नहीं मानता हूं कि प्रियतम आपको। हर आई गंगा है ये, इसका फायदा उठाओ आप। ये मिशन है कि देश के लोग निरोग कैसे होंगे, एक ही रास्ता है। तो मेरे घर में द्वारिका संक्रिस में मतलब वहाँ के क्लब हाउस में गुरुजी 2-2.5 घंटे देखेंगे पेशेंट्स। कल भी थे 40-50 पेशेंट। अगर किसी को दिखाना है, वैसे मैं नेक्स्ट इनके बाद मैं फॉलोअप कर लूँगा, तो अगर किसी को दिखाना है तो वहाँ आ सकते हैं। परिणाम क्या है चिकित्सा के, वो तो बहन बता देगी ना। कल आप थी ना वहां पर, लोग ठीक हो रहे हैं के बीच में आ जाएंगे ना। ठीक है। ये एक अद्भुत विज्ञान है, तो थोड़ा सा आप समझो। वो भी ये है हुकुम से, क्योंकि आप इन सभी के बीच में हैं, तो सभी को लाभ मिलना चाहिए। नहीं, मेरी सभी से विनम्र अपील है कि ये शब्द जो है ये कोई सुने सुनाए शब्द नहीं है, ये इनकी तपस्या है। आपका शरीर किससे बना है आप सबको पता है ना, पंच तत्व से बना। तो आपके घर में कोई चमड़े का कोई आइटम टूटता है, फाटता है, तो उसकी रिपेयरिंग किससे करते हैं आप? देख लेंगे, चमड़े से करते हैं ना, या प्लास्टिक से या मिट्टी से करते हैं? चमड़े से। लकड़ी की कोई आइटम टूटता है तो रिपेयरिंग किससे करते हैं? तो फिर ये शरीर जड़ी बूटी और दवाइयों से बना है, दवाई और जड़ी बूटी से बना ना आपका शरीर। कैसे? पंच तत्व से बना है, तो इसकी रिपेयरिंग किससे करनी चाहिए? बहुत साधारण सी बात है। अभी पंच तत्व क्या है इसको समझना पड़ेगा। और गुरु जी का ये मानना है कि मनुष्य के शरीर में जिससे रचना हुई है, उस रचना की किस उम्र में, किस महीने में और किस तिथि में कौन से तत्व की कमी आती है, उसका एनालिसिस आप करते हैं और उसको पकड़ के फिर उसका इलाज करते हैं। वो पूर्ति इसका, इसमें कोई महीने दिन वर्ष नहीं लगते हैं, तुरंत आपको एहसास हो जाता है सेकंडों में। तो ये सब करना चाहिए आपको। ऑनलाइन करने वाला, मतलब ऑनलाइन करना है।